हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे अपने 25 एमसीक्यू। तो आज हमारा जो एमसीक्यू है, आज हम आ चुके हैं 326 पे। इससे पहले हम 325 एमसीक्यू कर चुके हैं। और ये सारे के सारे जो एमसीक्यू है ये आपके पीवाईक्यू। तो आप कोई भी एग्ज़ाम दो, कॉमर्स से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो वह एग्ज़ाम देने से पहले इन सभी एमसीक्यूज़ को ज़रूर से ज़रूर करके जाना। और उम्मीद करती हूँ कि भाई अब हम नियर अबाउट जल्दी 1000 तक तो मैं आपको एमसीक्यू ज़रूर करा ही दूँगी। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। द बजट प्रिपेयर टू एस्टिमेट द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड इज, कि भाई हमें बजट प्रिपेयर करना है किसके लिए, कि भाई हमारा अब की बार ये जो हमारा पीरियड है इस साल के अंदर हम जो रिसर्च करेंगे और जो डेवलपमेंट करेंगे उस पर हमारा कितना खर्चा होगा। तो भाई यहाँ पे तो बजट का नाम क्वेश्चन में ही आपका गिवन है, तो ये कौन सा बजट कहलाएगा? रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट। तो डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्वेश्चन क्या बोलता है कि भाई जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसके अंदर चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको निकालना है जिसको कि हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में इंक्लूड नहीं करते। तो यहाँ पे देखिए, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन उसमें नेम क्लोज भी आएगा आपका, ऑब्जेक्ट क्लोज भी आएगा, लायबिलिटी क्लोज भी आएगा, लेकिन जुरिस्डिक्शन क्लोज आपका नहीं आएगा। तो बी हो जाएगा क्या राइट आंसर। तो अभी जो आप लोगों का एचपीएससी का जो एग्ज़ाम है, तो कोशिश करूँगी कि भी आपके एग्ज़ाम से पहले आप लोगों को 1000 एमसीक्यू में प्रोवाइड करा दूँ। हो ही जाएंगे 1000 एमसीक्यू तो, क्योंकि आज की इस वीडियो से आपके 350 एमसीक्यू हो जाएंगे। ठीक है, और अभी आपका कम से कम 15 दिन अभी बचे हुए एग्ज़ाम में, तो 15 दिन के अंदर आपको 750 या फिर ज़्यादा अगर मेरे से हुए तो ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो कम से कम 1000 क्वेश्चन तो हम कंप्लीट कर ही लेंगे। और इन सभी क्वेश्चन को ज़रूर करके जाना। एक बार अगर आपको अच्छे से ना समझ में आए तो फिर से इनको रिवाइज करके जाना, फिर से वीडियो देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आपसे पूछे जाएंगे। थोड़ा सा लैंग्वेज आपकी चेंज हो सकती है, थोड़ा सा घुमा फिरा के आपसे पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो आप इजीली आंसर है उनको कर पाओगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज। भी जो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट है वह बेसिकली आपका कौन सा अकाउंट है? तो यह है आपका पर्सनल अकाउंट। क्योंकि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट का मतलब क्या है, भी कहीं ना कहीं यह कुछ समूह को, कुछ लोगों को ही रिप्रेजेंट करेगा कि भी जिनसे हमें पैसा लेना है। तो इसलिए ये हमारे क्या कहलाएगा, पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बजट प्रिपेयर्ड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटीज, अडोप्शन ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजीज एट्सेट्रा इज। तो भी सीधी सी बात है, आपका एसेट का नाम यहाँ पे आ चुका कि हम जो बजट बनाएंगे, हम अपनी जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज अगर उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं, एक एसेट है उसको हमने रिप्लेस किया, नई टेक्नोलॉजी अगर हम लेके आए हैं, तो ये सारे के सारे हमारे कौन से खर्चे हैं, ये हमारे है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इनके रिगार्डिंग अब जो बजट बनेगा तो वह भी क्या कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। तो ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड व्हेन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स आर नॉट अवेलेबल। तो क्या कहा कि भाई हमारे प्रेफरेंस शेयर है कौन से, रिडीमेबल है, मीन्स जिनको हमें रिडीम करना है एक सर्टेन टाइम के बाद। तो वहाँ पे अगर हमें उनको रिडीम करना पड़े कब, जब हमारे पास जो प्रॉफिट है वही हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो उस केस में भी हम जो रिडम्पशन है वो कैसे करेंगे? तो कैसे करेंगे, चार ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है क्या है कि भी बाय इशू ऑफ द इक्विटी शेयर। तो हम क्या करेंगे, इक्विटी शेयर इशू कर देंगे, वहाँ से हमारे पास पैसा आ जाएगा और उस पैसे से हम क्या करेंगे, जो प्रेफरेंस शेयर है उनको रिडीम कर देंगे। तो वीडियो को बीच बीच में लाइक भी ज़रूर कीजिएगा सभी जो भी अभी इस वीडियो को देख रहा है, क्योंकि आपका एक लाइक से हमें ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और मोटिवेशन इन द सेंस कि भी फिर हमारा और मन करता है कि आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो, अच्छा और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट है वो लेके हम आए। ठीक है, तो 1-2 सेकंड भी नहीं लगेंगे आपकी लाइक करने में। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप कॉमर्स से रिलेटेड यहाँ पे आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर उसकी तैयारी करना चाहते हो। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन था हमारा 131, द बजट प्रिपेयर्ड टू एस्टिमेट द एक्सपेंडिचर ऑन द फिक्स्ड एसेट। तो अभी सेम जैसे ऊपर बताया, अभी फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड अगर हम कोई बजट प्रिपेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं वह हमारा कौन सा होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। तो ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
बॉन्ड्स नॉट कैरिंग एनी इंटरेस्ट आर नोन एज, भाई वे बॉन्ड्स जिन पर आपका इंटरेस्ट नहीं मिलता, ठीक है, इंटरेस्ट कैरी नहीं करते, तो वह बॉन्ड्स आपके बेसिकली कौन से बॉन्ड्स है, वह आपके जीरो कूपन बॉन्ड्स। तो जीरो कूपन बॉन्ड्स ऐसे बॉन्ड्स है भाई जिन पर आपका जो रेट है वो क्या है, कूपन की रेट क्या है, जीरो है। जीरो का मतलब क्या है कि भी जीरो का मतलब है कि भी आपको इंटरेस्ट है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन द कंटेस्ट टू द डिबेंचर, डिबेंचर के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट है जो कि आपकी सही नहीं है। तो फर्स्ट क्या है, इट इज एन ओनर कैपिटल, तो पहली स्टेटमेंट हमने पकड़ ली भाई। क्या डिबेंचर ओनर कैपिटल है, नहीं, डिबेंचर तो एक तरह से क्या क्रेडिटर है कंपनी के जिनका पैसा हमें पे करना है। और स्टेटमेंट अगर हम देखिए क्या वो सही है, इट मे बी रिडीम थ्रू सिंकिंग फंड, हाँ भाई जब भी हम जो डिबेंचर्स है उनका रिडीम्शन करते हैं तो हम सिंकिंग फंड क्रिएट करते हैं और वहाँ से फिर हम क्या करते हैं, रिडीम, तो कहीं ना कहीं सिंकिंग फंड के थ्रू ही इनको क्या किया जाता है, रिडीम। इट कैरीज द फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, जी जब भी आप डिबेंचर देखोगे तो हमेशा डिबेंचर से पहले आपको रेट मिलेगी 9% डिबेंचर, 10%, 15%, तो वहाँ पे क्या डिबेंचर की एक फिक्स रेट रहती है और इस फिक्स रेट से उनको इंटरेस्ट मिलता है। इट में भी कन्वर्टिबल, हाँ भाई हम ऐसे डिबेंचर भी इशू कर सकते हैं जिनको कि हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये क्या कन्वर्ट किस में भी, या तो न्यू डिवेंचर में या फिर इक्विटी शेयर्स में, जो भी है रूल्स है उसके अकॉर्डिंग, तो क्या ये कन्वर्टेबल है। तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। डिवेंचर होल्डर्स आर, अभी बात की थी डिवेंचर होल्डर्स क्या ओनर है, कस्टमर है, रेगुलेटर नहीं, डिवेंचर्स होल्डर कौन है, क्रेडिटर्स है किसी भी कंपनी के। तो ये हो जाएगा राइट आंसर। अब लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, आपने डिवेंचर इशू किया और उस पर लॉस हो गया, तो भाई ये हमारा कौन सा लॉस है, रिवेन्यू लॉस है, नहीं जी, ये हमारा बेसिकली क्या है, कैपिटल लॉस है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या राइट आंसर, और ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं पड़ी हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप फिक्स्ड बजट इज प्रीपेयर्ड फॉर ओनली, जब भी हम फिक्स्ड बजट प्रिपेयर करते हैं तो वो सिर्फ वन लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए क्या करते हैं, फिक्स्ड बजट है उसको प्रिपेयर करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, कोई भी डाउट है कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिवेंचर इशूड एज कोलेट्रल सिक्योरिटी विल बी डेबिटेड टू, हमने डिवेंचर को इशू किया है एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। कोलेट्रल सिक्योरिटी बेसिकली क्या है, देखिए हमारी जो कंपनी है, कंपनी को 10 लाख का लोन चाहिए था, तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने 7 लाख की कोई प्रॉपर्टी है उसको गिरवी रख दिया, ठीक है, एज ए सिक्योरिटी रख दिया प्रॉपर्टी को। लेकिन बैंक ने कहा कि भाई आप लोन तो हमसे 10 लाख का ले रहे हो, लेकिन और प्रॉपर्टी है वो 7 लाख की है, तो हमें और भी सिक्योरिटी चाहिए तभी आपको लोन मिलेगा। तो उस केस में कंपनी क्या करती है, कई बार डिबेंचर है ना, जो डिबेंचर को एज ए सिक्योरिटी, जिसको कि हम बोलते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी, मीन्स सेकेंडरी लेवल पे उसने क्या कर दिया, इसको एज ए सिक्योरिटी रख दिया, ठीक है, क्योंकि प्राइमरी लेवल पे तो हमारी प्रॉपर्टी हो गई, तो कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब है एक तरह से सेकेंडरी लेवल पे जब हम इस तरह से एज ए सिक्योरिटी रखते हैं तो उसको कोलेटरल सिक्योरिटी हम बोलते हैं। तो डिवेंचर को हमने इशू किया एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, तो अब हम डेबिट क्या करेंगे, तो जब भी हम इसको एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी इशू करते हैं तो 2 हमारे पास ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये कि भी हम बैलेंस शीट में हम जस्ट जितना डिवेंचर हमने एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी इशू किया है, ठीक है, या रखा हमने, उसको वहाँ पे एक ऐसे नीचे ब्रैकेट्स में लिख के दिखा देंगे कि भी इतने डिवेंचर हमने रखे हुए हैं एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। या फिर सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या है कि भी हम डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट ओपन करें। तो बेसिकली जब अगर हमने डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट ओपन किया है तो जो भी डिवेंचर इशू किए जाएंगे एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी वे डेबिटेड किए जाएंगे डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बैलेंस ऑफ डिवेंचर सिंकिंग फंड इज फाइनली ट्रांसफर टू, अभी हमने बात की थी, ऊपर एक क्वेश्चन आया था कि जब भी हम डिवेंचर्स को रिडीम करते हैं तो किसके थ्रू हम करते हैं, सिंकिंग फंड के। अब हमने जो डिवेंचर्स है उसको रिडीम किया सिंकिंग फंड के, तो बेसिकली जो सिंकिंग फंड के अंदर जो बैलेंस है, ठीक है, जो अमाउंट है, फाइनली हम उसको कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, तो जो भी सिंकिंग फंड में जो बैलेंस है, जो भी अमाउंट है, उसको फाइनली हम कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, जनरल रिजर्व अकाउंट के अंदर, ठीक है, क्योंकि जो शेयर होल्डर्स है, इक्विटी शेयर होल्डर्स है, उन्हीं का इन पर क्या होगा, राइट होगा जनरल रिजर्व पर। तो यहाँ पे कुछ भी अगर पैसा है तो भाई वो कहाँ पे चला जाएगा, आपका जनरल रिजर्व अकाउंट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिबेंचर्स कैन बी रिडीम बाय,
जो डिबेंचर है उसको हम कैसे रिडीम कर सकते हैं, ठीक है। परचेज ऑफ ओन डिबेंचर, ओपन मार्केट में जाके हमने खुद के डिबेंचर उनको खरीद लिया, या फिर हमने नए डिबेंचर्स में उनको कन्वर्ट कर दिया, या फिर उनको शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया, या फिर सारे ही ऑप्शन। तो भी कोई भी ऑप्शन हम चूज कर सकते हैं। तो एनी ऑफ द मेथड मेंशन इन ए बी एंड सी अबव इज द राइट आंसर। तो कोई भी मेथड हम यहाँ पे अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 340, अ फ्लेक्सिबल बजट इज प्रिपेयर्ड फॉर। अभी हमने ऊपर बात की थी किसकी, फिक्स्ड बजट की। फिक्स्ड बजट है उसको हम प्रिपेयर करते हैं वन लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए, लेकिन वहीं पे अगर बात करेंगे फ्लेक्सिबल बजट की तो ये आपका प्रिपेयर किया जाएगा अ रेंज ऑफ एक्टिविटी के लिए, भी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर इज शोन अंडर द बैलेंस शीट, ठीक है, सॉरी इन बैलेंस शीट अंडर द हेडिंग। ये 4 हेडिंग है जो, इनमें से किस हेडिंग के अंदर हम बैलेंस शीट में जो प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है उसको दिखाएंगे। तो यह हमारा कहाँ पे जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में। तो बैलेंस शीट जो हम बनाएंगे उसकी जो लाइबिलिटी साइड होगी, लाइबिलिटी साइड में आपका एक ऑप्शन होगा किसका, रिजर्व एंड सरप्लस का। तो उसके अंदर हम किसको दिखाएंगे, जो प्रीमियम हमें मिला है ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। तो बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका DT+B में क्वेश्चन आ रखा है, और इससे ऊपर वाला भी आपका जून 2021 में मेल का जो DSSB का PGT का एग्जाम हुआ था उसमें आया था, और ये आपका जुलाई 2018 में जो DSSB PGT फीमेल का जो एग्जाम हुआ था। क्या, द शेयर प्रीमियम अकाउंट शुड बी शोन अंडर, ठीक है। तो जो शेयर प्रीमियम अकाउंट है उसको हम कहाँ पे दिखाएंगे, तो अभी मैंने बताया था क्या, जैसे ऊपर भी कहीं ना कहीं वो शेयर प्रीमियम अकाउंट ही था, उसको कहाँ पे शो करेंगे हम, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। तो ए हो जाएगा हमारा क्या, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। तो देखिए भी मॉर्गेज है, या फिर क्रेडिटर है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, अकाउंट पेबल है। DSSB 2021 में आपका एग्जाम आ रखा फीमेल के में। तो यहाँ पे देखिए भाई ये भी हमारा करंट लाइबिलिटी है, ये भी अकाउंट पेबल भी। तो बचा क्या हमारा, मॉर्गेज। तो मॉर्गेज हमारा क्या है, एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अपीयर्स इन द बैलेंस शीट, ठीक है। तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का मतलब क्या है कि भी जो भी आपने सैलरी दी है, वेजेस दी है, जो कुछ भी जाएगा तो कहीं ना कहीं उस सभी पे क्या लगता है, टैक्स लगता है। तो भी हम टैक्स को माइनस करके ही जो सैलरी या वेजेस की पेमेंट करेंगे। तो जिस सोर्स का जो टैक्स है उसको हमने वहाँ पे डिडक्ट कर लिया, तो उसी को बेसिकली क्या बोल दिया, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। और ये जो हमारा टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है इसको बैलेंस शीट में हम कहाँ पे अपीयर करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये क्या, लाइबिलिटी है। तो इसलिए इसको हम शो करेंगे लाइबिलिटी साइड अंडर द करंट लाइबिलिटी, क्योंकि जो टैक्स हमने डिडक्ट किया है तो भी वो हमें गवर्नमेंट को देना भी तो है। तो इसलिए लाइबिलिटी होगी और करंट लाइबिलिटी होगी, सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 345, अ फ्लेक्सिबल बजट इज प्रिपेयर्ड फॉर। तो फ्लेक्सिबल बजट, तो ये फिर से रिपीट हो चुका आपका। तो ये क्या था, रेंज ऑफ एक्टिविटी के लिए हम क्या करते हैं, फ्लेक्सिबल बजट है उसको प्रिपेयर करते हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपको यहाँ पे मिल जाए, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राउंडिंग ऑफ रूल फॉर फिगर्स इन द प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी इज बेस्ड ऑन। कि भाई जो कंपनीज की जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं तो भाई जो फिगर्स है ना वो राउंडिंग ऑफ हो, ठीक है। भाई ऐसे नहीं आए 2, 3, 4, 5.10 इस तरह से। भी हमारा जो राउंडिंग ऑफ रूल है वो क्या है, तो वह बेसिकली किस पर बेस्ड है, वह आपका टर्नओवर पर बेस्ड है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए 347, विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हमारा भाई P&L अकाउंट भी आता है, बैलेंस शीट भी, नोट्स टू अकाउंट भी, लेकिन डायरेक्टर्स रिपोर्ट्स है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर इंक्लूड हम नहीं करते। नेक्स्ट है, इन विच फॉर्मेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग भी किस फॉर्मेट में हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको प्रिपेयर करते हैं, हॉरिजेंटल में, वर्टिकल में, या फिर नेक्स्ट आपका कंपैरेटिव, ऑल ऑफ दी अबव। तो हमारा जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसमें ने प्रोवाइड किया है कि भाई जो कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी उनको आपको वर्टिकल फॉर्मेट में आपको प्रिपेयर करना है। और इसी के साथ ही आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट जरूर करना, अपना आंसर कमेंट सेक्शन में देना कि भाई जो हम कंपनी की जो बैलेंस शीट बनाएंगे और जो P&L अकाउंट बनाएंगे, तो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग हमारा कौन सा शेड्यूल होगा
और कौन सा शेड्यूल के अंदर पार्ट होगा जिसके अकॉर्डिंग हम बैलेंस शीट और जो P&L अकाउंट है उसको प्रिपेयर करेंगे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना शेड्यूल, अगर किसी को सेक्शन याद हो तो सेक्शन भी बता सकता, अदरवाइज शेड्यूल ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल फॉर एनालाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको हम एनालिसिस करते हैं तो हमारे पास वेरियस टूल्स है जिसके थ्रू एनालिसिस किया जाता है। तो यहाँ पे आपके सामने टूल्स गिवन है, लेकिन एक यहाँ पे आपका टूल्स नहीं है, तो वह कौन सा नहीं है। ट्रेंड एनालिसिस भी हमारा एक टूल्स है जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस किया जाता है। फंड्स फ्लो भी है, रेशियो फ्लो भी है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो स्टेटमेंट है ये आपका टूल्स फॉर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो कि आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और इसी के साथ ही हमारे 350 PYQ कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है, इन अ डैश स्टेटमेंट ईच अकाउंट इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ द सेल्स। भी कौन सी स्टेटमेंट है जिसमें हम क्या करते हैं, जो सेल्स को वैल्यू को एज अ परसेंटेज लेकर सभी जो हर एक अकाउंट उसको परसेंटेज में हम क्या करेंगे, उसको एक्सप्रेस करेंगे। तो यह हमारा कौन सा कहलाएगा, कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो आपके लिए क्वेश्चन हो रहा है, कॉमन साइज जो स्टेटमेंट है उसका अनदर नेम क्या है। कॉमन साइज जो स्टेटमेंट है उसका अनदर नेम क्या है। और इसी के साथ ही जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट है फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए उसका भी दूसरा नाम बताइए। ठीक है, दोनों के अलग अलग नाम है, वे बताइए। कमेंट जो जरूर कीजिए। ठीक है, जितना कमेंट करोगे उतने आपको याद रहेगा। अगर आंसर आप लिख के बताओगे तो उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये था आज की वीडियो में, हमारे टोटल 350 क्वेश्चन हो चुके हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले हमारे 25 क्वेश्चन के साथ, या फिर मैं ये कहूँ कि PYQ के साथ। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।